नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का वीडियो हमारा है रूस से संबंधित। आजकल रूस बहुत चर्चा में भी है, भारत रूस संबंधों को भी लेकर के कि रूस ने अमेरिका की आलोचना किया है और वेस्टर्न वर्ल्ड की आलोचना किया है, वेस्ट वर्ल्ड की, जिन्होंने क्या किया है, भारत के इलेक्शन में दखलंदाजी देने की कोशिश किया है। इसकी आलोचना किया है रूस ने। और गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में अमेरिका की आलोचना किया है। तो इन सब के थ्रू रूस एक बार पुनः ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, या दिखाने की नहीं, हकीकत भी यही है कि वो भारत का अजीज मित्र है और कभी भी भारत के साथ ही खड़ा रहेगा। आज के चर्चा का विषय हमारा ये नहीं है। आज के चर्चा का विषय है रूस का इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमने लिया है वॉइस ऑफ अमेरिका का आर्टिकल है 8 फरवरी 2024 का। अगर हम देखें, रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि 2023 में रूस की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.6% की रही, जो कि विकसित देशों में सबसे ज़्यादा रही। क्योंकि अगर हम यूएसए की जीडीपी की बात करें 2023 में 3.2% रही, यूके 0.5% रहा, जर्मनी 0.2% रहा, जापान 0.9% रहा। उस हिसाब से रूस का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन है। और यह जीडीपी ग्रोथ तब है जब सैंक्शन लगे हुए हैं इंडिया के, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। रूस का जो फेडरल स्टेट स्टैटिस्टिक्स सर्विस है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें बताया कि 2022 में 1.2% की गिरावट दर्ज की गई थी जीडीपी में। 2023 में एक ग्रोथ हुई। 2024 में आईएमएफ का अनुमान है कि 2.6% की ग्रोथ होगी। रशियन स्टेट डिपार्टमेंट इसको 2.3% मान के चल रहा है। और आईएमएफ का ही फर्दर ये मानना है, अच्छा ये जो रिपोर्ट है ऊपर की जो मैंने बताया, ये भी आईएमएफ की ही अनुमान है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का ये भी मानना है कि 2024 में रशियन इकोनॉमी कमज़ोर हो सकती है और कमज़ोर होकर के 1.8% पर पहुंचेगी। उसके बाद में कमज़ोर होगी। आगे तो खैर आगे की बात कौन जानता है, तब की परिस्थितियों पर निर्भर करता है चीज़। ये तो कुछ फैक्ट फाइल्स की बात हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर $353.8 बिलियन का खर्च कर दिया 2023 में रशियन सरकार ने। ये मायने रखता है, जबकि युद्धग्रस्त है। सवाल यहाँ यहीं पैदा होता है कि आखिरकार 3.6% की ग्रोथ रेट आई कहाँ से रूस के पास। तो इसके आंसर कई तलाशे गए कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सैंक्शंस लगाए गए और रूस की डॉलर को एक्सचेंज करने की जो वो थी, कैपेसिटी थी, उसको ख़त्म किया गया कि रूस डॉलर में नहीं भुगतान ले पाएगा। तो रूस ने कई चेंजेस किए। पहली बात तो अपने ऑयल के मार्केट को खोल दिया, सस्ता कर दिया। भले ही सस्ता सही, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ऑयल को बेच करके रूस ने काफ़ी पैसा कमाया इससे। इवन अमेरिका भी उसका एक इम्पॉर्टेंट खरीदार था साथियों। जो अमेरिका प्रतिबंध लगाता था यूरोपियन कंट्रीज़ को या अदर कंट्रीज़ को, ये कहता था कि रूस से कुछ मत खरीदो, वो स्वयं सस्ते तेलों को रूस के खरीदता रहा। भारत भी एक इम्पॉर्टेंट खरीदार था, चाइना था। ये सब लोग रूस से ऑयल और एनर्जी सेक्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, रूस से अपने अपने कंट्रीज में। कोयला भी जा रहा था। अब सब एक तो ये कारण है, इसके वजह से रूस की इकोनॉमी बंद नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, विशेषकर हथियारों को लेकर के, उसमें भी रूस ने कोई कमी नहीं किया। युद्ध के बावजूद वो हथियार बेचता रहा। हथियारों पर किसी भी देश को प्रतिबंध नहीं लगाया, हर देश को बेचता रहा जिसको रिक्वायरमेंट थी। इंडिया भी उनमें से एक प्रमुख खरीदार था। तीसरी बात है कि रूस ने डॉलर पर जब रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया तो उसने डॉलर से अपनी वो हटा लिया करेंसी,
और वो किसी भी कंट्री से उसके लोकल करेंसी में बिजनेस करने लगा। अब यहाँ उसने फार्मूला क्या अपनाया, फार्मूला ये अपनाया कि मान लिया कि हमने कोई 10 रुपीज़ की चीज़ रूस से खरीदी, तो हम 10 रुपीज़ देंगे उसको। रूस ने कहा ठीक है, हमें रुपए की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने क्या किया कि आपसे या हमसे जिस कंट्री को, जिसको जो है उसने 10 रुपीज़ का सामान ऑयल दिया था, उससे जो है उसने मान लिया कि 4 रुपीज़ के आर्टिकल्स खरीद लिए उस कंट्री से, लेकिन फिर भी बचा 6 रुपीज़। तो अब उसका क्या हो? तो 6 रुपीज़ के लिए क्या किया गया कि उसने उस बचे हुए पैसे को, जो 4 रुपीज़ का तो सामान खरीद लिया लेकिन बचा 6 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ को उसने क्या किया रूस ने, उस देश के शेयर मार्केट में लगा दिया। अब जैसे इंडिया का अगर 6 रुपीज़ बचा तो इंडिया के ही शेयर मार्केट में लगा दिया उस पैसे को। इससे इंडिया का शेयर मार्केट भी ग्रो हुआ और जो प्रॉफिट आया शेयर मार्केट से उसको अपना प्रॉफिट निकाल लिया, अपना इकोनॉमी को मेंटेन किया। उस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं रह गया, क्योंकि अब जो है वो शेयर मार्केट के थ्रू उसके पास पैसा पहुंचा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से करके रूस ने अपना बहुत सारा जो है अपने ऊपर लगे हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस को भी नल एंड वाइड करते हुए अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखें। उम्मीद है कि आप ये मैटर समझ गए होंगे पूरा क्या है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक, नमस्कार।